औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th class. How are you? I hope you are fine and safe. Today we are going to start the 4th lecture of chemistry. So please open the book. बेटा हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिफरेंस देखा था एटॉमिक मास में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एंड ग्राम फार्मूला मास में डिफरेंस देखा था। आज हम लोग स्टडी करने लगे हैं केमिकल कैलकुलेशंस। हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मोल मास कैलकुलेशन। हमने कैसे करना है, तो आप अगर देखें आपकी एग्जाम्पल है 1.5 कैलकुलेटिंग 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसमें हमारे पास है कैलकुलेट द मोलर मासेज ऑफ सोडियम का करना है, नाइट्रोजन का करना है और सुक्रोज का फार्मूला दिया गया C12H22O11 दिया गया है। अब इसे हमने कैसे फाइंड करना है ये देखते हैं। बेटा हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम, हमें पता है कि हमारे पास सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 23 होता है। एटॉमिक मास 23 होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 1 मोल ऑफ सोडियम हमारे पास 23 ग्राम है हमारे पास। तो अब नाइट्रोजन की हम बात करते हैं। नाइट्रोजन ऑकर्स हैज अ डाई एटॉमिक। बेटा हमेशा नाइट्रोजन जो है, उन्होंने सिर्फ मास पूछा है कि आपने मास बताना है, तो सोडियम का मास हमें पता है कि 23 ग्राम है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बेटा हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास डाई एटॉमिक में हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन N2 है। इट मीन्स हमारे पास नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेटा नाइट्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका एटॉमिक मास हमारे पास जो होता है वो 14 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इट मीन्स हम 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सुक्रोज है। सुक्रोज में देखें आप बेटा C12 है, H22 है, O11 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन का एक मॉलिक्यूल का एक एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है हमारे पास। तो हम 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 भी कार्बन के एटम्स है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस आगे हमारे पास हाइड्रोजन का हमें पता है कि 1 एटॉमिक नंबर होता है या एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो हमारे पास इसके 22 हैं, हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन का हमें पता है कि एक ऑक्सीजन के एटम का 16 एटॉमिक मास होता है। तो हम 16 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हें आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास सुक्रोज का मास फाइंड हो जाएगा ओवरऑल। अब यहाँ पर नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट में हमारे पास कॉपर है, आयोडीन है, पोटाशियम है और ऑक्सीजन है। इनके भी एटॉमिक मासेज आप लोगों ने फाइंड करने हैं। तो बेटा ये आप लोग खुद करेंगे, एज अ होमवर्क है आपका ये। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ द 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्टॉर्म। बेटा ओजोन दे दिया गया है, वो कहते हैं कि आपने इसका कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ ओजोन का मास फाइंड करना है, जबकि आपको इतने मोल्स दे दिए गए हैं। अब स्टार्ट में आप देखें तो हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है ओजोन है हमारे पास। तो बेटा हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 16 है हमारे पास, ठीक है। हम एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हमारे पास यहाँ पर यूज हुए, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑफ O3 हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास 1 मोल ऑफ ओजोन का हमारे पास 48 ग्राम है हमारे पास, जबकि वो कहता है कि 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन हमारे पास कितना होगा। तो हम 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.05 से तो हमारे पास ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला है हमारे पास when natural gas burns carbon dioxide is formed if 0.25 moles of the carbon dioxide is formed what was the mass of the carbon dioxide is produced। बेटा नेचुरल गैस हमारे पास है, मीथेन होता है हमारे पास, CH4 होता है। वो कहता है कि जब वो बर्न होती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। आप देखें 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। तो पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड करना है। वो आप लोगों को पता है कि हम लोग 12 का एटॉमिक नंबर है कार्बन का और हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है हमारे पास। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 44 आ गया। अब हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है 0.24 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास
1 मोल में हमारे पास कितने 44 ग्राम है, तो उसे 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास है एग्जांपल्स दी गई हैं। उन्होंने आपसे क्या कहा है कि अ बैलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास और अ ब्लॉक ऑफ द आइस दैट वेट इज 100 ग्राम है। वो कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस में होंगे। तो देखते हैं हम, पहला हमारे पास है मैथ को अब हमने कन्वर्ट किस में करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हमें मोल्स दिए गए थे और उन्हें हमने मास में कन्वर्ट करना था। अब हमें क्या है, मोल्स मैथ दिया गया और मोल्स में हमने इन्हें कन्वर्ट करना है। तो मोलर मास हाइड्रोजन का हमारे पास है, आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास है 1.008 मल्टीप्लाई बाय 2 है हमारे पास। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, 1 ग्राम ऑफ 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 मोल के होता है। तो बेटा हमारे पास 1 मोल जो है हमारे पास उसका आंसर है 1/2.016 ग्राम है। लेकिन अब वो बात क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है, हाँ जी, वो अब बात कर रहा है कि हमारे पास 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर है, पहले इसका मालिक्यूलर मास फाइंड करना है। मालिक्यूलर मास फाइंड किया हमने तो हमारे पास आया है 18.016 ग्राम आया। अब वो कहता है कि 18.016 ग्राम ऑफ वाटर जो होता है इक्वल होता है 1 मोल के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा, तो हम 1 डिवाइडेड करेंगे 18.016 होगा हमारे पास। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर हो हमारे पास तो उसका क्या करेंगे, तो उसे बेटा 1/18.016 हमारे पास जितना मोलर मास निकला है उसके साथ 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका मास होगा हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट दी गई है। बेटा ये जो ऊपर जिस तरह की एग्जांपल्स आपको समझाई गई है इसी तरह नीचे इसे भी, इन क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सोल्व करना है। आप कोशिश कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगला हमारे पास है कि मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। तो अब हमने मोल फाइंड करना है। तो बेटा हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर है जिंक इज अ सिल्वरी मेटल यूज्ड इन द गैल्वेनाइजिंग स्टील टू प्रिवेंट कोरोजन आर द, यहाँ पर हमारे पास जिंक दे दिया कि 1.25 मोल्स ऑफ जिंक है हमारे पास। वो कहता है आपने इसे फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास देखें 1 मोल ऑफ जिंक में हमारे पास कितने एटम्स है, 6.022 एटम्स है, मीन्स अवोगाड्रोस नंबर है। वो कहता है 1.25 मोल्स ऑफ द जिंक में कितने होंगे, तो वो हमने 25 अवोगाड्रोस नंबर को 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल उसके एटम्स आ जाएंगे। यहाँ पर आगे आप देखें तो हमारे पास है एग्जाम्पल है 1.9 है हमारे पास, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें उन्होंने एग्जाम्पल दी है मीथेन गैस है, इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर इन 0.5 मोल्स ऑफ द प्योर सैंपल ऑफ अ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। तो बेटा इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ द मीथेन है हमारे पास, वो हमारे पास उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास मैं आपको बता चुकी हूँ कि अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। वो कहते हैं 0.5 मोल्स ऑफ द मीथेन में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल मोल्स होंगे, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अवोगाड्रोस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने मोल्स हमें दिए गए हैं, 0.5 गिवन दिया गया है और अवोगाड्रोस के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इसका आंसर आएगा 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सल्फर भी हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फर कितने कंटेन कर रहे हैं, उसमें भी अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स। वो कहते हैं 0.25 मोल्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड कितने कंटेन करेगा। तो बेटा हमने अवोगाड्रोस नंबर के साथ 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे आप देखें एग्जाम्पल है 1.10 कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ द मोल्स इन द गिवन। अब हमने नंबर ऑफ द मोल्स को फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास है टाइटेनियम इज द कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल दैट इज यूज्ड इन द रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट्स एंड द जेट इंजन्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दिस मेटल इन अ सैंपल कंटेनिंग 3.011 10⁻23 टाइटेनियम एटम्स। अब वो क्या कहते हैं हमारे पास कितने एटम्स हैं,
1 मोल ऑफ, अगर आपको याद हो तो 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स कितने एटम्स का है, एक एलिमेंट के एक एटम से हमारे पास 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो कहता है कि 3.011 10⁻23 एटम्स हमारे पास है, उनमें कितने मोल्स होंगे। तो बेटा हमारे पास 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 10⁻23 एटम्स के इक्वल होते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए 1 टाइटेनियम एटम इक्वल टू 1/6.022 10⁻23। आगे उन्होंने मल्टीप्लाई में क्या कहा है कि मोल्स ऑफ टाइटेनियम जितने हमारे पास है, तो टाइटेनियम के हमें मोल्स उन्होंने दे दी हैं हमारे 3.011 10⁻23 टाइटेनियम एटम्स हैं, तो उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3.011 10⁻23 एटम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, हमारे पास कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ द मोल्स इन द गिवन मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पर दिया गया है। फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड टू प्रिजर्व डेड एनिमल्स if its molecular formula C8H2O calculate the number of the moles that would contain 3.011 10⁻22 molecules of this compound। अब वो कहता है बात वही है कि हमारे पास एक मोल में कितने एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। अब वो बात क्या कर रहा है, वो कहता है कि हमारे पास 1 मॉलिक्यूल जो होगा वो हमारे पास इक्वल है 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड किसके इक्वल है, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। तो अब वो बात किसके कर रहा है, 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वो किसके इक्वल होंगे, तो 1/6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई हमने क्या करना है 3.011 10⁻22 मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो इसके फॉर्मल्डिहाइड के मोल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। बेटा यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज इसकी करेंगे। आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों ने एक दफ़ा खुद जिस सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है आप लोग खुद जब तक खुद सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आने। आपका होमवर्क ये है, आपने कॉपीज़ पर रिटर्न कॉपी में सेल्फ असेसमेंट में 1.8 एक्सरसाइज सोल्व करनी है और सेल्फ असेसमेंट में 1.9 एक्सरसाइज जो है ये सोल्व आप लोगों ने करनी है। बेटा ये आप खुद पहले सोल्व करना, मज़ीद आप लोगों को इसकी PDF बनाकर सेंड किए जाएंगे। अगर कोई मिस्टेक हुई तो तब आपने एक दफ़ा खुद कर उसके बाद चेक करें कि आया हमने ठीक किए हैं या नहीं किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।